हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला पहुंचे, जहां सेक्टर 10 में आयोजित एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। नगर निगम चुनाव से पहले शहर का सियासी पारा गर्म हो चुका है और आपको बता दें कि इस जनसभा में मंच पर पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर, प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया, भाजपा मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल समेत भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे। पंचकुला नगर निगम चुनाव को लेकर शहर में राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही है और इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सेक्टर 10 में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इसी स्थान पे मेरा कार्यक्रम था, क्योंकि यहाँ की जिम्मेवारी पार्टी ने मेरी लगाई हुई थी। मैं आप लोगों को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं कि आपने सोनिया को बड़े मार्जिन से जितवाया। यहाँ पे आप बधाई के पात्र हैं। ये लगातार जिम्मेवारियां मिलती भी रहती हैं, बदलती भी रहती हैं। ये अगर किसी पार्टी में है, किसी संगठन में है, तो ये भारतीय जनता पार्टी में है। जब मैं पिछली बार यहां आया था तब मैं एक सांसद के रूप में यहां आया था। लगातार जो भी चुनाव पंचकुला में हुए हैं, किसी न किसी रूप में आप लोगों के बीच में मुझे आने का अवसर मिला है। श्यामलाल जी तो बहुत पुराने व्यक्ति हैं। ये तो आज ही छोड़ गए थे, कहा मेरे को तो टिकट नहीं मिलेगा। कहा तो मैं सेवा करूंगा, ये मेरे को कोई टिकट नहीं दे। परंतु साथियों, आप लोगों का आशीर्वाद है और यही पार्टी की ताकत है। एवं श्यामलाल जी तो पहली तैयारी कर लेते, कहा कि इसको लड़वाना चुनाव। ये नहीं पता था भी नहीं लड़ना पड़ा। के बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए श्यामलाल जी यहाँ आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है पंचकुला की सरदारी पर कि आप लोगों का दोनों हाथों से श्यामलाल जी के ऊपर भरपूर आशीर्वाद बरसेगा। आप लोगों का श्यामलाल जी को। और साथियों, हमारे उमेशु जी मित्र हैं। मैंने कहा है शुरू में, मेरे पुराने मित्र हैं। पार्टी कोई भी निर्णय कर देती है, उसको हमें स्वीकार करना होता है और ये जिम्मेवारी होती है, जिम्मेवारी का निर्वहन करना होता है। मैं सांसद था, सांसद होते होते मेरे को पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष लगा दिया। मैं काम कर रहा था। मैं पहले तो नारायणगढ़ से विधायक बना और विधायक बना तो तब पार्टी ने मंत्री बना दिया उस सरकार में। मैं मंत्री था, काम कर रहा था और मेरी एक ड्यूटी लगी उत्तराखंड में। वहां निशंक साहब जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, उनका चुनाव था लोकसभा का और पार्टी ने मेरे को कहा कि आप वहां जाइए, उनके चुनाव में आपने वहां काम करना है। मैं वहां काम कर रहा था, वोट मांग रहा था। मुझे मालूम नहीं है, मैं जब वोट मांग रहा था तो दोपहर का समय था, कोई 12-1 बज रहे थे। मैं जनसभा में बोल रहा था और फोन बजने शुरू हो गए मेरे 1 बजे के करीब। तो मैंने उस टाइम तो फोन नहीं उठाई, मैं बोल रहा था। तो जो ही मैं अपना वक्तव्य बंद किया लगातार, क्योंकि फोन तो बज ही रहा था, तो मैंने फोन उठाया तो मेरे को कहने लगे कि आपको बधाई है। मैं किस बात की? कहा जी आपका नाम टीवी पे आ रहा है, भी आपने कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है। मेरे को ये कहा गया। मतलब ठीक है जी,
मैंने वही घोषणा की उस गांव में, सारा गांव बैठा था। मैंने कहा मैं तो इस तरह प्रचार नहीं कर सकता, तो बोले वापिस जाना पड़ेगा। मैं वहां से सीधा माँ गंगा के चरणों में गया। मैंने चुनाव छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को कहा कि आपने कल जाकर के फार्म भरना है कुरुक्षेत्र में। तो मैं माँ गंगा के वहां गया, पूजा की मैंने, पूजा करके मैं वापिस गांव में आ गया। और अगले दिन सुबह में कुरुक्षेत्र जाके नॉमिनेशन करे। नॉमिनेशन किया तो वहां पे चल रहा था, सांसद के नाते जो जिम्मेवारी दी थी, कुरुक्षेत्र के अंदर काम कर रहा था। मेरे को जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बनाया, काम करते करते, तो मेरे को एक दिन फोन किया कि आपने चंडीगढ़ बैठक में आना है। मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात होगी। तो मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, कोई बात होगी विधायकों की, विधायक दल की बैठक बुलाई है, उसमें आपने रहना है। तो मैं चला गया। जब मैं उस बैठक में गया, मेरे को मालूम भी नहीं है, मैं बैठक में गया तो महाविधायक दल का नेता चुन लिया। तो मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहा, मैंने उनको कहा कि मखा जी मैं ठीक नहीं काम कर रहा। मखा आपने मेरे को जिम्मेवारी दी प्रदेश अध्यक्ष की, मखा मैं ठीक काम कर रहा हूं। वो कहने लगे नहीं, ये जिम्मेवारी आपको दी है, आप इस जिम्मेवारी का निर्वहन करो। और साथियों, उस जिम्मेवारी का निर्वहन किया और मुझे ये गर्व है, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने नॉन स्टॉप तीसरी बार हरियाणा में बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी, मैंने उमेश सूद जी को, क्योंकि मेरे मन के अंदर बात थी, मेरा पुराना मित्र है, कई बार कोई अगर फैसला होता है अच्छे के लिए होता है। ये अगर मैं कह देता मैं तो नारायणगढ़ काम कर रहा, मैं तो नहीं लड़ते जनता। और मेरे को सारे के सारे बोल रहे थे, सारे मेरे को ये कह रहे थे भी तू छोड़कर ना जाओ, रहते कहा। मगर भाई पार्टी ने जो आदेश कर दिया मैं उसको पूरा करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। पार्टी ने कह दिया भी नहीं चुनाव लड़ना तो नहीं लड़ेंगे, पार्टी ने कह दिया वहां चुनाव लड़ना तो वहां लड़ेंगे, पार्टी ने अगर ये कह दिया ये जिम्मेवारी आपकी, वही जिम्मेवारी निर्वहन करेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता मंच पर खड़ा होकर के भाषण देता है और थोड़ी देर में जड़ उठा करके गली भी साफ करता है। ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान। आपको बता दें कि ये जनसभा भाजपा कार्यकर्ता उमेश सूद के द्वारा आयोजित की गई थी और इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग जुटे हुए थे। पंचकुला में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच जनसभाओं और प्रचार का दौर तेज हो गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री की ये जनसभा आगामी चुनावों के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। न्यूज़ हम के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट।